देखिए इधर देखते सारे, एक वस्तु को उसके 500 रुपए अंकित मूल्य पर 25% और 8% की दो क्रमिक छूट देने के बाद x रुपए में बेचा जाता है। समझ में आई बात सबको? तो x का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन पूछा गया है एलपी 2024 में इस बार। देखिए 500 रुपए वस्तु अंकित मूल्य है। जैसे आप समझ लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, कोई कपड़ा है या कमीज है, वो मान लीजिए 500 रुपए की थी आपकी, ठीक है, उसको 2 बार डिस्काउंट दे दिया, उस पर कितने का दे दिया? 2 बार डिस्काउंट दिया, एक तो 25 का दे दिया और एक 8 का दे दिया। तो अब वो वस्तु कितने में बिकेगी ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य पूछा गया, यानी एक्स का मान पूछा गया है। तो 500 रुपए अंकित मूल्य है तो 500 रुपए लिख दो, इंटू में 25% की छूट यानी कि 75/100, सही है, 75/100 इंटू में 8% की छूट यानी कि 92/100। अब इसको काट लीजिए, ठीक है, 5 से काटा 20 बार, 5 से कटिएगा काटा 20 बार। अब और काट लेते हैं इसको, 5 से काटा 15 बार, 5 से काटा 4 बार, 4 से काटा 23 बार, 4 से काटा 23 बार। 15 × 23 करो कितना होता है? 15 × 23 से करते कितना आता है? 345 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए दोबारा समझाता हूं, 500 रुपए वस्तु के ऊपर लिखे हुए थे, कोई मान लीजिए कोई कमीज थी या टी शर्ट थी, जैसे हम लेने जाते हैं, अब उस पर 500 रुपए लिखा होता अंकित मूल्य, एमआरपी कितनी लिखी थी? 500। अब 25% और 8% की उसके दो बार उस पर क्या लिख दिया? डिस्काउंट लिख दिया। 25% और 8% 2 बार उसको डिस्काउंट दे दिया, तो वो आपकी वस्तु कितने में बिकेगी यही आपसे पूछा गया है। तो 5 रुपए की छूट दे दी तो 75/100, 8% की छूट यानी कि 92/100, वस्तु कितने में बिकेगी? 345 में। समझ में आ गई बात? यही आपसे पूछा गया। देखिए जो मैंने क्वेश्चन कराया छूट वाला, उस पर बेस एक और क्वेश्चन है, किसी सौदे पर 30% 35% की दो क्रमिक छूट की एकल छूट के बराबर होगी। सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, 30% यानी कि 70, 35% छूट यानी कि 100 में से 35 घटाए, 100 में 30 घटाए कितने बचता है? 70, और 5 घटाए यानी 65, 65/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो है नहीं तो आपका कितना जाएगा? 1 जीरो ही, 1 जीरो ही जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो 65 है और 100 है, किसी से कटता है क्या? नहीं कटता, छोड़ दो इनको। 5 से कटता है तो 5 से काटा 13 बार, 5 से काटा 20 बार, 13 साथ कितना होता है? 13 साथ कितना होता है? 7 या 21, 13 साथ 91 नहीं होता क्या है? 13 साथ 91, 91 बटा ये कितना रहा है? 91 बटा ये कितना रहा है? 20 और 10 200, 91 बटा 200, 91 बटा 200, तो 91 200 का अंतर बताइए कितने का होता है? तो 200 में से 91 को लेस करो कितना होता है? 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 गया 0, 109% आपकी क्या होगी? छूट हो गई। समझ में आ रही बात? तो 30% छूट क्या लिखते हैं? 70, और 35% छूट को क्या लिखते हैं? 65। इनको काटा कितना है? 5 से काटा 13, 5 से काटा 20 बार, 91/200 यानी कि 200 में से 91 घटा कितना है? 109, ठीक है। एक बार इसको देख रहे थे, कुछ और तो आंसर नहीं आ रहा। देखो अंतर कितने का रहा है? 109 का रहा है, 109 का अंतर किस पर? 200 पर, इंटू 100, आंसर वेरिएशन आएगा, वो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 200 अपने को क्या निकालना है? इसी पे निकालना है। हमारा छूट परसेंट कितना होगा? क्योंकि वो तो समान जब होती है तब हम कर लेते हैं। 109 में अंतर किसका है? 200 का इंटू 100, 2 में इसका भाग दो, 2 5 10, 2 चौके 8, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। देखो 54 हो गया, 2 5 10, 2 चौके 8, पीछे कितना बचा? 10, ठीक है, 2 5 10, 54.5 होगा ना? बताइए मुझे, 54.5% की छूट आएगी, सही है भाई। 2 5 10, 2 चौके 8, ठीक है, 2 5 10, तो 54.5% की छूट आएगी, ना कि 109 की। समझ मारी बात? इनका अंतर कितने का है? 109 का है। 109 का अंतर किस पर है? 200 पर है। तो कैसे निकालेंगे? 109 बटन 200 इंटू 100 निकाला कितना है? 54.5% आएगा। समझ में आ गई बात सबको? ठीक है, 54.5 आएगा, ठीक है।
अब देखिए, अरे इसका अंतर कितने का है? 200 रुपए की चीज थी, आपने 91 में बेची, कितने की आनी हुई? 109 की। ये 109% नहीं है बेटा, 109 का अंतर है। 109 का अंतर किस पर है? 200 पर है। अगर मान लो यहाँ पर 100 होता ना बट्टे में, तो 100 कट जाता है, सीधा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 200 है, तब सीधा नहीं निकलेगा। इसलिए मैंने चेक किया, 109 बट्टे में कितना आएगा? 200। ये 200 क्यों लिखा? क्योंकि हम जो भी लाभ या हानि निकालते हैं या छूट निकालते हैं, किस पर निकालते हैं? सीपी पर निकालते हैं, यानी कि क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो 109 बट्टे में 200, 200 हमारा क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य। 109 बटे 200 इंटू 100 कितना है? 54.5। समझ में आ गया सबको? देखिए क्वेश्चन पूछा गया, 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए, 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसका क्रय मूल्य उसके लिए 153 रुपए है। दोस्तों क्लास पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको लेटेस्ट क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा कि रेलवे टेक्नीशियन में, बताइए कैसे हो ये क्वेश्चन। 15% की छूट दी है और 20% का लाभ अर्जित करना है। आपको क्या दे दिया? इसका क्रय मूल्य दे दिया 153 रुपए। आपको निकालना क्या है? एमआरपी। एमआरपी निकालनी। मुझे एक बात बताइए, क्रय मूल्य 153 रुपए और वस्तु की एमआरपी फिर क्या होगी? कोई भी वस्तु का जो क्रय मूल्य अंकित मूल्य जो होता है, जैसे मान लीजिए आपका वस्तु का अंकित मूल्य ये है, ठीक है, अंकित मूल्य मान लिया 100 रुपए। समझ मारी बात? अंकित मूल्य किसी वस्तु का मान लीजिए 100 रुपए। कितना रुपए? 100 रुपए। चलो बोलो। देखिए अब जैसे मैंने बताया कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपए। मान लीजिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपए। अब एक हमारा होता है क्रय मूल्य, एक होता है हमारा अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य वस्तु का मान लीजिए एमआरपी जो उस पर लिखी है 100 रुपए, क्या हम अंकित मूल्य पे जो लिखा है उसी पर चीज खरीदेंगे या दुकानदार उसी को बेचेगा? नहीं, कुछ ना कुछ उस पर छूट देगा, ये बात मैंने बताई थी। तो 100 रुपए की कोई चीज है मान लीजिए, और आप क्या दे रहे हो? उस पर छूट दोगे नहीं दोगे? एमआरपी पर तो छूट देनी पड़ती है, दुकानदार को देता है क्योंकि उसको भी ग्राहक बनाने अपने। तो 100 रुपए की चीज है तो वो उस क्रय मूल्य मतलब कुछ ना कुछ छूट होगी। मान लीजिए 100 रुपए की चीज को उसने कितने बेचा? 90 में बेचा। यानी मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? जो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा हमेशा अंकित मूल्य से कम ही होगा, अमूमन कम ही होता है। कई बार क्या होता है कि ज्यादा होता है, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। हमेशा अंकित मूल्य से क्रय मूल्य हमेशा क्या रखता है? कम ही रखता है। तभी तो ग्राहक बनेगा, तभी तो ग्राहक की चीज, तभी तो दुकानदार की चीज बिकेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको पर्सन में क्या दे रखा है? क्रय मूल्य दिया है। कितना दिया है? अब यहाँ पर बात करते हैं जो हमारा डाटा दे रखा है। क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 153 रुपए दिया है। अब मेरे को बताओ जो हमारा अंकित मूल्य आएगा वो ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा आएगा ना। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य 153 में तो उस दुकानदार ने वस्तु को बेचा है और हमने 153 में खरीदा है, मतलब वो चीज जिसका अंकित मूल्य वो तो ज्यादा ही था ना, तभी तो हमको कटकुटा के वो रुपए में इतना में 153 मिली है, यानी उसका अंकित मूल्य क्या था? ज्यादा ही था। तो बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। देखते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 153 रुपए। ये बात समझ में आई सबको? यानी इनटू में। अब 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करना है। 15% की छूट को हम क्या लिखते हैं? 85। अब यहाँ पर 100 बटा 85 लिखा जाएगा, 85 बटा 100। इसी को ध्यान से देखना है। क्यों इसको क्या लिखना है यहाँ पर? 100 बटा 85। इसका रीजन बताता हूं मैं आपको, इसका रीजन बताता हूं मैं आपको। 100 बटा 85 क्यों लिखना है? क्योंकि हमारी राशि क्या आएगी? ज्यादा आएगी ना कि कम। क्योंकि 100 बड़ी चीज है इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? ऊपर, और 85 छोटी संख्या इसलिए इसको नीचे लिखते हैं। जैसे हम निकालते हैं ना, जैसे अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा। जैसे हम वस्तु का, जैसे मान लीजिए लाभ होता है कोई चीज पर, मान लीजिए तो वस्तु का विक्रय मूल्य होता है, एक हमारा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। किसी वस्तु पर मान लीजिए लाभ है, मान लीजिए 20 रुपए का लाभ है, 20 रुपए का लाभ है मान लीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए है, और उसको बेचा कितने में? 120 में बेचा है। तो हम लाभ या हानि जो निकालते कैसे निकालते हैं? ऊपर रख के तो निकालते हैं। अगर हमको मान लीजिए कि 120 रुपए वस्तु का विक्रय मूल्य दे दिया और हमको क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं?
120 इंटू, अब हमारा जो क्रय मूल्य आएगा वो क्या है, कम आएगा ज्यादा आएगा, क्रय मूल्य क्या आएगा हमारा, कम आएगा। तो हम क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य कम आएगा, यानी हम क्या लिखते हैं 100/80 लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं 100/80 लिखते हैं। समझ में आई ना बात, क्योंकि हमको क्या निकालनी है, कम वाली संख्या निकालनी है, तो हम ऐसे निकालते हैं। समझ में सबको बात आई या नहीं आई? तो हम क्या लिखते हैं कि हमको जब भी क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो हम कम वाली संख्या क्या लिखते हैं। समझ में आ गई बात? तो 120 इंटू 100/80। अब यहाँ पर ये बात समझ में आई या नहीं है, आपको बताइए मुझे, है कि हम कैसे हम लाभ हानि निकालते हैं। तो इसको अभी हमको नहीं देखना है, मैं जो आपको बता रहा था वो देखिए। तो 100/85 ऐसे लिखा गया, ठीक है, क्योंकि हमारी जो राशि आएगी वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी, इसलिए 100/85 मैंने लिखा है। अब हमको क्या लेना है, यहाँ पर 20% का प्रॉफिट कराना है। 20% का प्रॉफिट यानी कि 120, क्या लिखते हैं, अच्छा आप बताइए 100/120 लिखे, 120/100 लिखे, बताइए क्यों लिखे, क्योंकि हमको वैल्यू क्या निकालनी है, ज्यादा निकालनी है। इसी बात को आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन करते समय, और आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 100/85, क्योंकि हम वैल्यू ज्यादा निकालनी है। अगर हम 85 को ऊपर लिखेंगे 100 को नीचे, तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो कम आएगी। और क्वेश्चन में हमको क्या निकालनी, वैल्यू एमआरपी की निकालनी, जो वैल्यू ज्यादा होगी। तो 100/85 इंटू में यहाँ पर भी 120/100 लिखा गया, क्यों, क्योंकि वैल्यू ज्यादा निकालनी इसलिए, ठीक है। अब इसको हम काट लेते हैं, ठीक है, 100 से 100 गया हमारा। अब इसको काट लेते हैं, देखिए 5 से कटा इसको 24 बार, 5 से कटा 17 बार, 17 से कितनी बार कटेगा बताइए मुझे, 17 से कितनी बार कटेगा 9 बार, ठीक है। 17 9 153, ठीक है। 24 इंटू 9 कर लीजिए, कितना होता है 216। समझ में आया सबको, ठीक है। 9 चौक 36 से असले की 3, 9 3 18, 18 3 21, 216 हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को? बताओ कोई दिक्कत में परेशानी हो तो इसमें बताइए, दोबारा बताओ। देखिए 15% की छूट दी हमने, 15% की छूट दी है। छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करना है, 20% का लाभ अर्जित करना है। मेरे को एक बात बताइए, आपने 153 की कोई चीज थी और उस पर छूट दी है 100/85, तो हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, जो हमारा अंकित मूल्य है वो निकालना है। अंकित मूल्य की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, इसलिए क्या लिखेंगे 100/85 इंटू में हमको क्या करना है, 20 का प्रॉफिट करना है, यानी 120/100 काटेंगे, इसको कितना आएगा 24 इंटू 216। उम्मीद है आज की लाइव आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।